class 9th, for the date 23 November. So let's start the worksheet. So today we are going to start a new lesson which is named Structure of Atom. Here the Gyan is asking, we learned that matter is made up of particles called atoms. That what is atom made up of? So atoms are building blocks of matter or a substance, and it is also the smallest unit of matter that is composed of three subatomic particles, the proton, the neutron and the इलेक्ट्रॉन. ज्ञान पूछ रहा है कि हमने ये पढ़ा कि जितने भी पदार्थ हैं वो एटम से बने होते हैं, तो एटम किसके बने होते हैं? तो एटम जो होता है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, इनको कहा जाता है. वो सबसे छोटी इकाई होती है और इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So for better understanding of the arrangement of these subatomic particles in an atom, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की. जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, और उन्होंने ये जो किया था उसको हम कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया था, आप देख सकते हो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें एक कैथोड जो आपकी होती है इलेक्ट्रोड, उससे कुछ रेज निकल रही है. इन रेज को जो है एनोड की तरफ जाते हुए देखा उन्होंने, और इसके बेसिस पे उन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था. सो विच इज़ ए पार्शियल वैक्यूम सील्ड ट्यूब विद ए कैथोड ऑन वन एंड दैट क्रिएटेड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द एनोड ऑन द अनदर एंड. लो प्रेशर एयर इसके अंदर भरी गई थी. The air inside the chamber is subjected to high voltage and electrons flows through the air from the negative electrode to the positive electrode. तो कैथोड हमारी नेगेटिव थी और एनोड जो है पॉजिटिव थी, इसकी तरफ ये ट्रेवल कर रहे थे. This experiment shows that the atoms was not a simple indivisible particle and contained at least one subatomic particle which is known as electron. इस एक्सपेरिमेंट से इतना तो पता चल गया कि भाई जो पहले डाल्टन ने जो बात कही थी कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, तो ऐसा है कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एटम इंडिविजिबल तो नहीं है, उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उनमें से एक था इलेक्ट्रॉन. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड है? क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. एंड सेकेंड, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट इज सेड टू बी -1. और सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसको स्मॉल ई से या ई इलेक्ट्रॉन का माइनस सिंबल दिया जाता है. फिर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अंदर क्या था कि थॉमसन ने ये समझाने की कोशिश की कि एटम जो है स्टेबल कैसे रहता है. जे थॉमसन जो है फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसके वो जस्ट लाइक क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन की तरह होता है. जैसे आपने तरबूज देखा होगा, उसके अंदर जो काले बीज होते हैं और रेड पार्ट. सो उसने कहा कि जो रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन है उसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज मान लें तो उसके अंदर ब्लैक सीड्स जो हैं दे आर सेड टू बी द नेगेटिव चार्ज. तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन उन्होंने कहा कि एक एटम जो है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन जस्ट लाइक ए सीड्स एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन चेरीज. और इसको जो है क्रिसमस पुडिंग या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है. उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से एटम जो है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की तरह काम करता है. लेकिन इनकी कुछ मजबूरियां थी, लिमिटेशंस थे. वो क्या थे? द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, और इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज एस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन. एक तो बाकी वैज्ञानिकों ने जो बातें कही उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था ये, और कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, सिर्फ ये इमेजिनेशन जैसा लग रहा था. क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एटम? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो आप ये भी लिख सकते हो कि नेट चार्ज ऑन एन एटम इज न्यूट्रल वन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जे थॉमसन जो थे उन्होंने डिस्कस किया था. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम. स्मॉल होते हैं,
mass of an electron is considered to be negligible and the symbol of an electron is E. तो ये 3 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं इसके अंदर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन इन ब्रीफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम. डायग्राम आपको ये बनाना है थॉमसन के अंदर. आपको पॉइंट्स जो लिखने हैं, एक तो इन्होंने प्रपोज किया मॉडल सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग और बताया रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज, ब्लैक सीड्स आर कंपेयर्ड एज ए नेगेटिव चार्ज. ओके, उसके बाद में ये डायग्राम बना देना आपने और उसके बाद ये लिख देंगे एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन जस्ट लाइक सीड्स एंड एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट विद वाटर नट्स आर क्रिसमस पुडिंग. तो ये पोर्शन आप ना भी लिखें तो चल जाएगा, ये पॉइंट ज़रूर लिखें और ये डायग्राम बनाएं. फोर्थ क्वेश्चन जो है व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. तो ये डायरेक्ट है, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द अदर्स एक्सपेरिमेंट और ये उसके कुछ इमेजिनेशन जैसा लग रहा था. तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी. देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.